अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हर मैदान में हार और जीत होती है, लेकिन अच्छे अखलाक में कभी हार और तकब्बुर में कभी जीत नहीं होती। दोस्तों, एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी का मौसम था। महल से बाहर जहाँ धूप थी वहाँ बैठे हुए थे। राजा के साथ राजा के बहुत सारे मंत्री, बहुत वज़ीर और अक्लमंद दानिश्वर लोग भी मौजूद थे। तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया और लोगों से कहने लगा, मुझे बादशाह से मिलाओ, मैं 2 चीज़ लेकर आया हूँ, बादशाह से टेस्ट कराऊँगा। वज़ीर उसकी बात बादशाह तक लेकर पहुँचाए। बादशाह कहने लगा, ठीक है, भेजो मेरे पास। जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह कहे कि बोलो, क्या बोलना चाहते हो। तो वह आदमी कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं ये 2 चीज़ लेकर आया हूँ। ये दोनों देखने में एक जैसा हैं, साइज़ में भी एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक हीरा है और एक कांच है। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों में से बताएं कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। और ये खेल मैं बहुत सारे बादशाह के महल में खेल चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि हीरा इसमें से कौन है और इसमें से कांच कौन है। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके वज़ीरों में, आपके मंत्रियों में, आपके अक्लमंद दानिश्वरों में कोई ऐसा है, कोई बता सके कि ये हीरा है और ये कांच है। अगर कोई बता दे तो मैं ये हीरा आपके ख़ज़ाने में जमा कर दूँगा, और न बता पाए तो ये हीरे के बराबर रकम आप मुझे देंगे। तो बादशाह कहा कि ठीक है, शर्त मंजूर है। उसके बाद बादशाह अपने मंत्रियों की तरफ, अपने वज़ीरों, अपने अक्लमंद दानिश्वरों की तरफ देखकर कहा कि आप लोग एक एक करके आओ, बताओ इन 2 चीज़ों में से कौन सा हीरा है। हर एक एक दूसरे को देखने लगा, कोई आगे आने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम बता नहीं पाए तो बादशाह हार जाएंगे, खामखा हमारे ऊपर बोझ आ जाएगा। इसलिए कोई तैयार नहीं हुए। लेकिन एक अंधे बुज़ुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे मौका दीजिए, मैं बता पाऊँगा इन 2 चीज़ों में से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। बादशाह ने कहा, ठीक है, सब तो पीछे हट रहे हैं, अब तुम ही बता दो। तो वो अंधा बुज़ुर्ग फ़ौरन बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। तो सारा मजमा चौंक गया कि एक अंधे ने बता दिया और बादशाह की जीत भी हो गई। और सब लोग कहने लगे, वाह क्या बात है, बादशाह जीत गए और वो हीरा भी बादशाह के ख़ज़ाने में आ गया। फिर बादशाह उस बुज़ुर्ग से पूछा कि आप बताइए, आप कैसे बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। बादशाह सलामत, ये तो आसान बात थी, हम सर्दी की वजह से धूप में बैठे हुए हैं और हीरा धूप में कभी गर्म नहीं होता बल्कि ठंडा रहता है, और कांच धूप में फ़ौरन गर्म हो जाता है। मैं पकड़ कर पता लगा लिया कि ये हीरा है और ये कांच है। दोस्तों, इस छोटे से किस्से से हमको ये सीखने को मिलता है, हम छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाते हैं, अपनों से रूठ जाते हैं, दोस्तों से अलग हो जाते हैं। ये गुस्सा हमें एक दिन अकेला खड़ा कर देगा, हम अकेले पड़ जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग हमसे दूर होने लगेंगे, हमारे अपने भी हमसे दूर होने लगेंगे, हमसे लोग नफ़रत करने लगेंगे। और गुस्से की हालत में जो अपने आप को कंट्रोल में रखा, अपने आप को संभाला, हर हाल में टिका रहा, ठंडा रहा, तो वो आदमी कामयाब है। दोस्तों, हमेशा अपने आप को ठंडे हीरे की तरह बनाओ, तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे जुड़ने लगेंगे। अपने अखलाक को सुधारो,
क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब वो है जो ज़्यादा अखलाक वाला हो। और साथ में ये भी फरमाया वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके ज़ुबान और हाथ की इज़ाओं से दूसरा मुसलमान भाई महफूज ना रहे। दोस्तों, हम अपने आप को बड़ा दीनदार समझते हैं, दीन का ठेकेदार समझते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी हमसे खुश नहीं हैं, हमारे पड़ोसी हमसे नाराज़ हैं। उसके बावजूद भी हम अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ज़रूर बताएं।